दोस्तों जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि आप लोगों ने काफ़ी सारे लोगों ने बल्कि एयर फाइबर लगवा लिया हो, चाहे वो जियो का हो या फिर एयरटेल का हो। और काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद लगवाने की सोच रहे हैं। तो अगर आप लगवाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। और अगर आपने लगवा भी लिया है तो भी शायद आप इस वीडियो को देख लें तो मेरी बात से शायद आप लोग एग्री करें। तो आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं जियो एयर फाइबर वर्सेस एयरटेल एयर फाइबर का। और ये जो कंपैरिजन है ये मैं अपने बिहाफ पे बताऊंगा, यानी कि मैंने खुद यूज़ किया है, मैं दोनों यूज़ किए हुए हैं। तो मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ कि क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। और मतलब फीचर ये नहीं बताऊंगा कि प्लान्स के अंदर क्या क्या मिलता है, वो सब तो सबको पता ही है कि दिक्कत कहाँ कहाँ आती है, क्या क्या दिक्कत आती है और कौन सा बेटर किस चीज़ में आपको मिल जाता है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करना ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए। मैं पता है जब भी मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस होता है ना टेक्नोलॉजी के साथ में, बुरा या अच्छा, तो वो मैं शेयर ज़रूर करता हूँ आप लोगों के साथ में, ताकि आपको एक रियल चीज़ पता चल सके उस चीज़ के बारे में जिसके बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि अब एयरटेल एयर फाइबर और जियो एयर फाइबर, हम कोई स्पेक्स कंपैरिजन नहीं करेंगे या कोई प्लान्स कंपैरिजन नहीं करेंगे। मैं आपको रियलिटी बताऊँगा नॉर्मल लैंग्वेज में, है ना, एक आम भाषा में कि क्या दिक्कतें आई। देखिए, पहले मैंने जियो एयर फाइबर लगवाया था जो मैंने लगभग 1.5 साल यूज़ किया है जियो एयर फाइबर। अगर मैं उसकी बात करूँ, भैया सेटअप बॉक्स बहुत बढ़िया है। आप स्विच ऑन करोगे मात्र 15 से 20 सेकंड के अंदर, शायद उससे भी कम में आपका जो बॉक्स है वो ऑन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक 10% में ही ऑन हो जाता है। और मतलब यूआई इतना बढ़िया है ना उसका, हम सेटअप बॉक्स की बात कर रहे हैं अभी सिर्फ, जो उसके साथ में मिलता है इतना बढ़िया यूआई है, इतना स्मूथ चलता है। आपने बटन दबाया उधर रिस्पॉन्स आ गया और मतलब सब चीज़ बेहतरीन चलती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। सेटअप बॉक्स की बात करें, वहीं पे अगर मैं सेटअप बॉक्स कंपैरिजन करूं एयरटेल का, क्योंकि मैंने अब जियो का हटवा दिया है, अब मैंने एयरटेल लगवाया। अब हटवाया क्यों वो मैं आपको बताऊंगा आगे। अब मैंने एयरटेल लगवा लिया, एयरटेल यूज़ करते हुए मुझे लगभग 1.5 महीना होने वाला है। अब एयरटेल में क्या है, अगर हम एयरटेल के सेटअप बॉक्स की ही बात कर लें पहले, तो भैया सेटअप बॉक्स बिल्कुल बकवास है। मतलब ऑन करने के बाद में पता नहीं 25-30 सेकंड या कितना टाइम लगता है उसको ऑन होने में, इतना स्लो है। दूसरी बात, उसका यूआई भाई साहब इतना ज़्यादा स्लो है। जैसे पहले सैमसंग के फ़ोन आते थे ना, अब नहीं, पहले सैमसंग के फ़ोन आते थे वो अटक-अटक के चलते थे। आज आपने टच किया या बटन दबाया वो फिर कई साल बाद रिस्पॉन्स करता है। तो वही सीन है एयरटेल के साथ में भी। अगर आप एयरटेल का बॉक्स ले रहे हैं, मान लीजिए आपने एयरटेल का बॉक्स लिया, ठीक है। अब होता क्या है कि आपने एयरटेल का बॉक्स मान लो ऑन किया बोर्ड से, है ना, स्विच से, इलेक्ट्रिसिटी से ऑन हो गया, और जैसे ही होम पेज आएगा, अगर आपने होम पेज आते ही, क्योंकि एक्चुअली होता क्या उसमें, होम पेज जब आता है ना तो सारी चीज़ें खुलने में, मतलब जो उसके अंदर OTT ऐप्स वगैरह दिए गए हैं, सारी चीज़ें खुलने में, दिखने में टाइम लगता है। वे लोग ब्लैक आती हैं, खुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है उसको। और अगर आपने वो सारी चीज़ें आने से पहले यूट्यूब वाला बटन जो रिमोट में होता है वो दबा दिया, तो भैया यूट्यूब पता कैसे खुलेगा, वो खुलेगा ही नहीं। आपकी स्क्रीन पे यूट्यूब का लोगो आ जाएगा, उसके बाद पूरी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, खुलता ही नहीं है भैया, बंद करके दोबारा खोलना पड़ता है। उसका सही तरीका यही होता है फिर कि आपने बॉक्स को ऑन किया, ठीक है, प्रॉपर होम स्क्रीन आ गई, सब चीज़ें अच्छी तरह से खुल गई हैं, 15-20 सेकंड आपने दे दिए खुलने के बाद भी, उसके बाद आप यूट्यूब का बटन दबाइए, तब वो रिस्पॉन्स अच्छे से करेगा। वरना उसका रिस्पॉन्स टाइमिंग ऐसी है। और वॉल्यूम की तो ऐसी बताऊँ मैं आपको कि अगर मान लीजिए बढ़िया आपका यूट्यूब या जो भी चला रहे हैं चल रहा है और आपने वॉल्यूम बटन अभी दबाया, तो थोड़ा सा डिले आता है उसमें होने में, मतलब वॉल्यूम कम होने में, ज़्यादा होने में, जो भी आपने किया है। लेकिन जियो के सेटअप बॉक्स में ऐसा नहीं है, इंस्टेंट आपको चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। और एयरटेल से मैं थोड़ा सा नाराज़ इसलिए भी हूँ क्योंकि एयरटेल ने, पता है, देखिए एयर फाइबर लॉन्च हुए काफ़ी टाइम हो गया है ना, बल्कि इससे पहले तो फाइबर भी चल रहा था और आई थिंक दोनों में सेम ही बॉक्स है इनका। अब वहाँ पे क्या होता है कि इतने साल अगर आपने चीज़ें कोई सर्व की हैं और आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपने भी देखा होगा, मतलब जो कंपनी है उसको पता तो होगा कि इतना स्लो हमारा यूआई है, तो आपने अभी तक अपग्रेड क्यों नहीं किया उसको, या फिर अपडेट क्यों नहीं किया, पता नहीं, समझ से बाहर है मेरे बात। कंपनी ऐसे ही चलाई जा रही है, जबकि जियो का सेटअप बॉक्स बहुत बढ़िया। अगर आप में से किसी ने भी दोनों सर्विसेज यूज़ की हैं, जियो की और एयरटेल की, तो आई होप आपको भी ये डिफरेंस दिखा होगा। अगर नहीं दिखा तो पता नहीं मुझे क्यों नहीं दिखा आपको, लेकिन बहुत मेजर डिफरेंस है सेटअप बॉक्स को लेके। तो मेरा रिकमेंडेशन सेटअप बॉक्स के मामले में जियो एयर फाइबर है, मतलब बेस्ट है जियो का जो सेटअप बॉक्स है। अभी एयरटेल ने अपना IPTV सेटअप बॉक्स लॉन्च किया है, अभी लॉन्च किया है, जस्ट 2023 के अंदर आया। लास्ट वीडियो मेरी वही थी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो उस बॉक्स का मैं नहीं कहूँगा कुछ भी, क्योंकि वो मैंने ट्राई नहीं किया, नहीं मैंने अभी उसको इंस्टॉल कराया, तो उसका मुझे नहीं पता कंपनी ने क्या अपग्रेड किया है, हो सकता है वो बेटर हो गया हो। लेकिन अभी तक जो D2H वाले इनके सेटअप बॉक्स आ रहे हैं फाइबर की या एयर फाइबर के साथ में, बकवास है, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। और अब बात करते हैं, तो सेटअप बॉक्स की बात हो गई, ओवर मैंने आपको चीज़ें बताई, और अब बात करते हैं हम इंटरनेट के बारे में। तो मैंने जो प्लान लिया था जियो के अंदर, 1-1.5 साल मैंने चलाया, मैंने 30 MBPS वाला प्लान लिया था, बढ़िया स्पीड, कोई दिक्कत नहीं है।
अब मैंने इसके अंदर जो एयर फाइबर के अंदर प्लान है एयरटेल के अंदर वो मिनिमम 40 Mbps का है, मैंने वो लगवाया। अब मेरा काम ज़्यादा होता है देखिए अपलोडिंग का, ठीक है, और मैं अपलोडिंग का ही आपको बताऊँगा। अपलोडिंग के अंदर पता है स्पीड दोनों की भाई लगभग सेम है। वो जो 10 Mbps का डिफरेंस है मुझे समझ में नहीं आया वो कहाँ है, कितना हो गया पता नहीं, क्योंकि उतनी स्पीड मुझको जियो दे रहा है अपलोडिंग के अंदर जितनी मुझे एयरटेल दे रहा है ना। हो सकता है कि आप लोगों का ओपिनियन कुछ अलग हो, बट मेरा पर्सनल मैं बता रहा हूँ जो मैंने यूज़ किया है, मैं किसी को सुन के या पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, मैंने पर्सनली यूज़ किया तो वो बता रहा हूँ कि बिल्कुल भी डिफरेंस मुझे नहीं लगा 40 और 30 के अंदर, जियो के 30 के अंदर उसके 40 के अंदर, पता नहीं क्यों मुझे वो सेम सही लगा है। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं जियो एयरटेल फाइबर के और एयरटेल एयर फाइबर के। ये हमने बात की इंटरनेट की, स्पीड की बात करें स्पीड अच्छी आ रही है, बट मैंने वो वाली बात आपको बताई है कि जियो 30 Mbps में उतनी दे रहा है और जो एयरटेल है वो भी 40 Mbps के अंदर भी उतनी ही दे रहा है। तो ये बात हो गई इनकी। अब अगली बात करते हैं हम किसकी, OTT की। OTT के अंदर जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन दोनों देते हैं, जियो भी दे रहा है और एयरटेल भी दे रहा है ना। लेकिन जियो के अंदर क्या था भाई, जियो के अंदर आप अगर 8-10 जितने चाहे उतने डिवाइस के अंदर लॉगिन कर लीजिए। मैंने खुद किया हुआ था, काफ़ी सारे अपने फ्रेंड्स वगैरह को दिया हुआ था, काफ़ी रिलेटिव्स को दिया हुआ था, सबने लॉगिन किया हुआ था और चल रहा था बढ़िया। एयरटेल के अंदर क्या है, जियो हॉटस्टार मान लीजिए मैंने लॉगिन किया हुआ है अपने फ़ोन में और मेरे टीवी के अंदर लॉगिन है। अब जब तीसरा बंदा उसको लॉगिन करता है ना OTP डाल के, तो वो पता क्या कहता है कि जी 2 डिवाइस में लॉगिन है ऑलरेडी, आप किसी में से लॉग आउट कर दो फिर आप लॉगिन कर लो। भाई साहब वो लॉगिन नहीं होकर देता है, जबकि जियो के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है। तो वो सर्विस मुझे जियो की अच्छी लगी। तो कुछ सर्विसेज हैं जो काफ़ी बेटर हैं जियो की एयरटेल से। अब जियो की मैं आपको एक और अच्छी बात बताता हूँ। अब देखिए ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं, क्योंकि स्पॉन्सर होती तो मैं ये नहीं कहता कि मैंने जियो का एयर फाइबर हटवा दिया एयरटेल का लगवा लिया, ऐसा नहीं है, स्पॉन्सर नहीं है, अपना प्रॉपर अच्छा ओपिनियन आपको बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है। अगर जियो के एयर फाइबर की एक और बात मैं बताऊँ आपको, जियो में और एयरटेल में एयर फाइबर में क्या है, सिंपली मैं आपको बताऊं कि 1000 GB मिलता है मंथ का, ठीक है, 1000 GB मिलता है एक महीने के लिए। तो जियो के अंदर आप अगर माई जियो के ऐप में जाएंगे वहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1000 में से आपने कितने डाटा यूज़ कर लिया, अभी कितना बच रहा है चेक कर सकते हैं ईजिली, कोई दिक्कत नहीं है। एयरटेल के भैया मैं ऐप सारा खंगाल दिया लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला ऐप के अंदर कि इतना यूज़ आपने कर लिया। बस वो लिखा आता है कि आपको इतना मिला है और भैया मिल तो गया लेकिन यूज़ कितना हुआ वो दिखाता ही नहीं है कि कितना डाटा हमने यूज़ किया। तो ये भी चीज़ मुझे कुछ समझ में नहीं आई कि कम से कम आपको अगर आप अनलिमिटेड दे तो बात अलग है, 1000 GB मिलता भैया, तो उसमें कम से कम दिखाओ तो सही बंदे ने कितना यूज़ किया कितना नहीं यूज़ किया। तो वो भी कुछ मेरी समझ से बाहर है। अब पता नहीं कैसे ही एयरटेल वाले चल रहे हैं, क्या ही चला रहे हैं। सो गाइस ये दोनों के अंदर कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं जो मैंने आपको बताए हैं। प्लान्स वगैरह सब साइड की बात है, लेकिन ये ऐसे है जो मैंने पर्सनली यूज़ किया, मुझे इशूज़ वगैरह आए हैं और मुझे ज़्यादातर जियो ही बेटर लगा है चीज़ों के अंदर, पता नहीं क्यों, है ना। अब अगर हम बात करें कस्टमर सपोर्ट की, यानी कि जो अब कोई प्रॉब्लम होती है हम कंप्लेंट करते हैं, जो इंजीनियर आता है, जियो का अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सुबह करते हो तो हो सकता है 2-3 घंटे बाद या शाम तक आ जाए, और कोई ऑफ वगैरह है तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट डे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एयरटेल के अंदर मैंने भी ट्राई नहीं किया, हो सकता है एयरटेल में जल्दी आता हो, पर वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने ट्राई नहीं किया अभी। अब अगर मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने जियो का क्यों